भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। क्या है इसके पीछे का रहस्य? चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसलिए कोई जीवित व्यक्ति इंसान वहां ऊपर तक नहीं पहुंच सका। हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य। ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आइए फैक्ट टीवी द्वारा जानते हैं। हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को कैलाश पर्वत का स्वामी माना जाता है। भले ही दुनिया भर के पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं, लेकिन कोई आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। आखिर ऐसा क्यों है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत ही महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज़्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर यानी 6,638 मीटर ही रही है। यह अब तक सबके लिए रहस्य ही बना हुआ है। कैलाश पर्वत के बारे में अक्सर ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश तो की है, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था, क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। कैलाश पर्वत पर बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव भी है। कैलाश पर्वत पर व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने की पीछे की कहानी भी प्रचलित है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। बिना दिशा के चढ़ना मतलब मौत को दावत देना है, इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड भी कहा जाता है। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी रहती है। यही कारण है कि माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो मारा गया या बिना चढ़े वापस लौट आया। शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। चीन सरकार के कहने पर कुछ पर्वतारोहियों का दल कैलाश पर चढ़ने का प्रयास कर चुका है, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली और पूरी दुनिया के विरोध का सामना करना पड़ा। हारकर चीनी सरकार को इस पर चढ़ाई करने से रोक लगानी पड़ी। कहते हैं जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग ही बात है। शरीर के बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं जो कि 2 हफ्तों के अंदर बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है और चेहरे पर बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होना। चीन ही नहीं, रूस भी कैलाश के आगे अपने घुटने टेक चुका है। कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा। आपको बता दें कि 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सार्गे स्टिकॉफ ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की तैयारी कर ली थी। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। सार्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ दूर चढ़ने पर उनके और पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा और फिर उनके पैरों ने जवाब दे दिया। उनके जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ जम गई। मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गई। उन्होंने फौरन मुड़कर उतरना शुरू कर दिया, तब जाकर उन्हें आराम मिला। ऐसी मुश्किल चट्टानें चढ़ने में बड़ा से बड़ा पर्वतारोही भी अपने घुटने टेक देता है। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के भी दर्शन करते हैं।